अरदास एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमरी के गुरु नानक लई धियाय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण धियाइये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिये घर नौ निध आवे धाय। सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह गुरु गोबिंद साहब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो श्री वाहे गुरु जी। 5 प्यारियां 4 साहबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिना नाम जपिया वंड छकया देग चलाई। तेग वाही देख के अनडिट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो श्री वाहे गुरु। जिना सिंहा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपड़ियां लहराई चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारे दिए सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिक्खी केसा शासा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी दी अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित्तावे चित आवड़दा सदका सरब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रछया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दानाम सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहब दे स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत द राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख आपने पंथ दे सदा सहाई। दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार दे सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। हे निमाणिया दे माण निताड़िया दे ताण नियोटिया दी ओट सच्चे पिता वाहे गुरु। आप दे हुजूर दी अरदास है जी। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करनी। सरबत दे कारज रासन करने सोई प्यारे मेल। जिना मिलिया तेरा नाम चित्तावे नानक नाम चड्डी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे जी की खालसा वाहे जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह। सभी को जय श्री राम। मंजीत जी से ने कल जो है कुछ गुरुओं के बारे में बताया था जो ब्रह्म कुमारी के 12 गुरु के वो थे, तो मैंने उस पर सर्च भी किया था। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और संडे के दिन आप सब लोग आए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मंजीत जी अभी तक जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो कल मेरे को ना एक वीडियो मिला था और उसमें जो है वो कुछ बता रहा था गुरुओं के बारे में। तो
वो ये बता रहे थे कि ये जो सूर्य है तो इसकी किरणें भी हैं, और इसके बाद जब लास्ट का धाम आया, मतलब जब लास्ट का धाम बोल रही हूँ, जब लास्ट का युग आया तो ये सारे जो सूर्य की किरणें थी ये सब धर्मों में इस्टेब्लिश हो गई। तो उनके हिसाब से जितने भी ये इस्लाम है, ईसाइयत है, यहूदियत है और सनातन है, तो ये सब एक-एक में चले गए। तो इनके हिसाब से 12 धर्म हैं, और ये जो सूर्य की किरणें हैं ये 12 जगहों पर जाकर स्थापित, सारे धर्मों में जाके स्थापित हो गए। तो यहीं पर प्रॉब्लम है। ये तो मैंने जो वीडियो देखा था, मंजीत जी तो और कुछ बता रहे थे ब्रह्म कुमारी वाला, लेकिन जो मैंने वीडियो देखा था वो ये था, और उसका मैं आपको लिंक भी दे देती हूँ कि जिसको अगर वो अपने आप से देखना है तो वो भी देख सकते हैं। 1 सेकंड में निकाल लेती हूँ, पहले से निकाल के नहीं रखा है। ये है वो वीडियो, रुकिए, किसी का वीडियो। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु बनाए हैं, ठीक है? 1 सेकंड, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु बनाए हैं, और ये इनकी मुरली है। रुकिए, इसका मैं आपको लिंक देती हूँ। एक तो कमेंट सेक्शन में दे देती हूँ, चलो। ये देखो, मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है वीडियो का। ये देखिए, ये है लिंक, और मैं आपके साथ ये जो है वीडियो भी थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, ये है इनका वीडियो। कुछ ही मिनट का है, ये लोग ना छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाते हैं ताकि इनका वो ज़्यादा फैले। ये है इनका वीडियोज़। तो ये कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा, 1 मिनट, ये बड़ा है क्या? ये देखिए, ये है इनका वीडियो। हु वर द 12 गुरुज ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो ये लिख रहे हैं ब्रह्मा बाबा मेड 12 गुरुज, व्हाट इज इट्स मीनिंग। तो मैं आपको ना साउंड ऑफ करके देखूं चला के, रुकिए मैं इसको बड़ा कर देती हूँ और म्यूट करके। इज द सोल ऑफ ब्रह्मा, ही इज द मून, एंड फ्रॉम whom डज द मून टेक लाइट। यानी कि जो ब्रह्मा बाबा हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा किससे प्रकाश लेता है? वो सूरज से प्रकाश लेता है। जब सूरज उगता है तो वो क्या वो अकेला रोशनी देता है, या फिर उसके साथ किरणें भी आती हैं? हाँ, उसके साथ किरणें भी आती हैं। 12 स्पेशल सूर्यवंशी आत्माएं हैं जिनकी नॉलेज जो है ये जो ब्रह्मा बाबा है, सो कॉल्ड लेखराज, इसको जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। 12 सोल्स हैं ऐसी जो सूर्यवंशी हैं, और ये जो 12 सोल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में चली गई हैं। ये जो 12 सूर्यवंशी आत्माएं हैं ये डिफरेंट धर्मों में चली गई हैं, मतलब पंथों में। और उनके लास्ट बर्थ में 12 प्रकार के गुरु हैं। इसके बाद वो उन 12 गुरुओं को छोड़कर वो आत्माएं चली गईं और गुरु को छोड़ गईं। तो क्या वो बॉडीली गुरुज हैं या वो सदाशिव हैं? वो तो शरीर वाले गुरुज हैं। यही है। तो ये इसने आज हमने ये देखा, इसका मैंने लिंक दे दिया है आपको, और उसका मसौदा भी बता दिया है कि इस वीडियो में क्या कहा गया है। अब जो बीके वाले हैं वो बोलेंगे कि भाई ये तो पीबीके का सामान है, ये हमारा थोड़ी है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो पीबीके है
इनका अपना कोई मटेरियल नहीं है। देखो पहले तो बात तो बीके का अपना कोई मटेरियल नहीं है, सब गीता में से चुरा चुरा के और बाकी अपना इस्लाम ठूस ठूस के और इस्लाम और सिंधी ठूस ठूस के अपना नया ही मक्कारी का वो बना लिया। ठीक है, अब जो उनका मटेरियल था वो पीवीके भी यूज कर रहे हैं, तो पीवीके के पास की जो भी आपको मटेरियल मिलता है वो एक्चुअली बीके का ही मटेरियल है, जिस पर उन्होंने फर्दर कुछ आगे ठूस दिया होगा, लेकिन ये डिट्टो वहीं से कॉपीड है बीके से। तो ये लोग कहते हैं कि 12 सूर्यवंशी आत्माएं हैं और वो जा जा के डिफरेंट डिफरेंट धर्मों को उन्होंने स्थापित कर दिया। और जो है आजकल जो आपको 12 और डिफरेंट धर्म को स्थापित करा और उसी तरह 12 प्रकार के गुरु आ गए। वो गुरु शारीरिक गुरु थे और फिर वो सूर्यवंशी आत्माएं छोड़कर चली गई उन गुरुओं को यहाँ। ये है इस वीडियो में जो 12 गुरुओं का राज मैंने देखा। ये एक्चुअली जो आत्माएं थी ये सूर्यवंशी आत्माएं थी, ये सूर्य की किरणें थी। अब जो है वो मैंने मंजीत जी को बुलाया है, पता नहीं वो उन्होंने ज्वाइन तो नहीं किया अभी तक। कहीं उनका कोर्ट केस तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भेजा है कि कोई कोर्ट केस है, उनको जाना है शायद। मैंने पूरा नहीं पढ़ा। इंदौर के अधिकारी, मैं इसको है ना ऐसा करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ इसको। एक मिनट, इसको कैसे शेयर करूँ? शेयर, ये उन्होंने मुझे भेजा था, तो हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हों। मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। 1 मिनट में आपके सामने ही पढ़ देती हूँ अगर ऐसा है तो। ये उन्होंने मेरे को भेजा है, मंजीत जी ने। आईडीए ब्रह्म कुमारी और कलेक्टर कार्यालय के जूनी इंदौर के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और गुंडों द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है और मेरी हत्या की तैयारी में गुंडे बदमाश लगा रखे, उसके सभी आवेदन पुलिस और सभी अधिकारियों के पास मौजूद हैं। ये है गाज इंडिया, निडर आवाज का आगाज। विकास प्राधिकरण की कीमती जमीन पर कब्जा करके ढाबा बना लिया है। शासन रिकॉर्ड में आईडीए के नाम दर्ज है। ऐसी रोड की संपत्ति, अभी रोड कोई रोड है। आईडी अफसरों ने उलझाया, निरंजनपुर की जिस जमीन पर इंदौर विकास प्राधिकरण का नाम दर्ज है उसके पास ही अब्बाल सिंह चौधरी की जमीन भी है और चौधरी ने मेन रोड से लगी हुई जमीन को इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के सहयोग से हथिया लिया है और अब उस पर चौधरी का ढाबा बना हुआ है। दरअसल यह जमीन मुख्तियार सिंह की है, जिसे योजना में शामिल करने के नाम पर अधिकारियों ने अभिगृहित की और बाद में उसे खुला छोड़ दिया, जिस पर चौधरी ने कब्जा जमा लिया। तो लगता है ये कोई चौधरी है, इसने अब्बाल सिंह चौधरी, और उसने किसी अ, मुख्तियार सिंह की जो है वो जमीन हथिया ली है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे ये क्यों भेजा है। अच्छा, ये है ब्रह्म कुमारी और कलेक्टर कार्यालय के, तो उनके गुंडों ने, उन्होंने ये जमीन हथिया ली है। अच्छा, तो ये ब्रह्म कुमारी हैं जिन्होंने ये जमीन हथिया ली है, इसलिए भेजा है उन्होंने मुझे ये। तो मुझे नहीं पता कि वो उनका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। मतलब वो मेरा मैसेज भेजा पर वो पढ़ा नहीं है उन्होंने। उनको पता है आज आना है, फिर भी। इंदौर एमपी ये बोल रहे हैं। इसके पहले उन्होंने और भी एक चीज भेजी है। तो वो तब तक आते हैं तो फिर मैं यहाँ पर
और लोगों को अगर जॉइन होना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, रमीला पटेल जी आप जॉइन करिए। मैं ना ऐसा करती हूँ, एक लिंक दे देती हूँ। तब तक आज संडे है तो लोग बातचीत कर सकते हैं। इसको बीके सभा बना लेंगे। तो मैं इसको ना पिन कमेंट में डाल देती हूँ, 1 सेकंड। मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, कोई भी जॉइन कर सकता है और बीके एक्स बीके करें तो ज़्यादा अच्छा है। बीके वालों को भी बहुत स्वागत है, ऊपर आ के बातचीत कर सकते हैं। लीशा भी अगर हैं तो वो आ जाएँ प्लीज़। हमारे एक एक्स बीके जो हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। प्रमीला जी से तो मैं बात करना चाहूँ नहीं सॉरी रमीला पटेल से जी मैं बात करना चाहूँगी। आ जाएँ ऊपर प्लीज़ रमीला पटेल जी। मुझे किस बात का धन्यवाद दे रही हैं रमीला पटेल जी, आप तो शायद बीके हैं। एक कमेंट निकाल नहीं देना, मैं कोई भी कमेंट नहीं निकालती किसी का भी। चाहे कोई मेरे लिए गंदी बात भी लिखे तो भी मैं नहीं कभी किसी का कमेंट निकालती, ना मैं उसको बैन करती। हाँ, अगर कोई यहाँ नीचे गाली-गलौज कर रहा है तो वार्निंग एक बार दी जाती है और फिर उसको बैन कर देते हैं। तो गाली-गलौज जब तक कोई ना दे तब तक कोई बात नहीं है। मैं किसी का कमेंट नहीं निकालती हूँ। ब्रह्म कुमारी सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है, स्वयं निराकार शिव की श्रीमत अनुसार यह बीके वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त बन रहे हैं। ऐसा ये मिसकॉन्सेप्शन है कर्मयोगी जी, क्योंकि इन्होंने हमारी किताबों में एडल्ट्रेशन किया है। उसमें जो है अल्लाह और इस्लाम डालने की कोशिश करी है, जैसा कि मैंने कल स्ट्रीम में बताया था कि ये लोग इस्लामी हैं। और जो अगर आप आगा खानियों के उसमें जाएँगे मस्जिद में, आगा खानियों का मुखी होता है, मुखी। जो पुजारी जैसे जो प्रीस्ट जो कि मौलवी या जो जो भी बोलो वो उनका मुखी होता है और वो कहता है कि अल्लाह शिव भी है और अल्लाह शिव भी है और वो विष्णु भी है और वो ब्रह्मा भी है। वो इसलिए कहता है क्योंकि चढ़ावा बहुत आता है। वहाँ का जो मुखी है क्या नाम था उसका वो मेरे चैनल पे आया था। अभी काफ़ी महीने हो गए इस बात को, वो मेरे चैनल पे आया था, उसी ने ये वाली सारी बातें बताई थी। आगा खानियों का घोड़े का बिज़नेस है और यहाँ पर एक यूएस में एक आगा खानी मुसलमान रहती है और वो शिव जी की फ़ोटो लगाती है। तो आप कह रहे हैं कर्मयोगी जी कि ये लोग जो है सनातन धर्म विरुद्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा ये लोग विरुद्ध हैं। जो व्यक्ति मुसलमान है उससे ज़्यादा विष वाले ये लोग हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये शत्रु है। शत्रु अगर सामने-सामने दिखाई दे के वो शत्रु है, वो कम भयंकर होता है। ऐसा शत्रु ज़्यादा भयंकर होता है जो मुरूना करता है। जब आप इस्लाम के 9 डिसेप्शंस पढ़ेंगे तो उसमें जो 9th वाला है उसको कहते हैं मुरूना। और उसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल जो शत्रु है उसके जैसे कपड़े, उसके जैसे विचारधारा सब कुछ उसका तरह का बना लेते हैं, पर अंदर से आप इस्लामी रहते हैं। तो इसको कहते हैं मुरूना, ये लास्ट टाइप का डिसेप्शन है। वैसे अल-तकिया तो करते ही हैं, मतलब आप कुरान में ही लिखा है कि आप 2 चीज़ों में तो सफा-सफा झूठ बोल सकते हैं। एक तो किसी को अपने पंथ में मतलब इस्लाम में लाना हो तो कोई भी तरह का झूठ बोल के ला सकते हैं। एक बार वो आ गए तो वो निकल नहीं सकते, निकलेंगे तो सर तन से जुदा है। अपोस्टेट क्या कुरान में उसमें लिखा हुआ है कि जो इस्लाम छोड़ के जाए उसका सर तन से जुदा कर दो। ये तो अब थोड़े मॉडरेट जो लोगों के संग रहते हैं तो वहाँ इनका बिहेवियर छुप जाता है। इनकी किताबों में यही लिखा हुआ है। अपोस्टेसी पाकिस्तान में तो बोल भी दे तो उसको 3 दिन का वक़्त दिया जाता है अपना माइंड चेंज करने का, अगर नहीं करेगा तो उसका सर तन से जुदा हो जाता है। तो कुछ भी झूठ बोल के आप अंदर ले आओ। दूसरा झूठ, आप अपनी बीवी को झूठ बोल के दूसरी शादी कर सकते हो, दूसरी और पहली से झूठ बोल के तीसरी कर सकते हो, चुपचाप करके कहीं पर घर बसा के 2 घर बसा सकते हो, 3 घर बसा सकते हो।
4 तक हर आदमी को अलाउड है और 4 एट वन टाइम। एक को डाइवोर्स करते जाओ, नई लाते जाओ, ये भी है। और आप कितना भी रेप-वेप कर लो उसका कुछ नहीं है, आप बस उसकी कोई सज़ा नहीं लिखी है कुरान में रेप करने की, वो सब सब काम जो है अल्लाह माफ़ कर देगा। तो आप कोई भी तरह का झूठ बोल सकते हैं। तो मुरूना 9 टाइप्स ऑफ डिसेप्शन है, तो जैसे कोई मैंने इसको एक स्ट्रीम में कवर करा हुआ है 9 टाइप्स ऑफ डिसेप्शन। अ, मेरी प्लेलिस्ट है नॉलेज ऑफ इस्लाम ऐसे करके कुछ है और उसमें आप जाके देखिए जो 9 टाइप्स ऑफ डिसेप्शन उसमें आपको मिल जाएगा लास्ट मुरूना। तो ये जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं ये मुरूना है। ये शायद इनको ना पता हो। इनका फाउंडर तो था और उसने इसी वजह से ये स्टार्ट किया था। अब जो नई-नई लड़कियाँ जॉइन हो रही हैं उनको इतनी गहरी नॉलेज नहीं है, पर जितना आप खोदेंगे आपको पता चल जाएगा कि आगा खानी जो था वो मुस्लिम, वो और ब्रह्म कुमारी सेम है। ओम शांति वाले एक दुराचारी पाकिस्तानी मूंछों वाले लेखराज को भगवान मानते हैं। अरुण जी भी हैं, तो अरुण जी आप जॉइन हो सकते हैं। कोमल जी कोई सबूत दो कि बीके ईश्वर द्वारा चलाई गई संस्था है। कोई सबूत नहीं है, बस मुँह ज़ुबानी बात है। राम राम सविता जी आपको, और राम स्वरूप जी आपको भी राम राम। अम, अविनाश जी आपको भी राम राम। सुशील शर्मा जी हर हर महादेव। कन्हैया बोल रहे हैं ये वाहे गुरु है, परमात्मा है, पर आप लोगों को इसमें भी आपत्ति है। जी ये गुरु हैं, ये गुरु हैं। परमात्मा जो है, परमात्मा अलग है, गुरु अलग है। और दरअसल में जो ये बड़े-बड़े जैसे सद्गुरु हैं, ये सब टीचर्स हैं, जो आपको एक राह दिखाने आए हैं। स्वामी जी कह रहे हैं जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। सुभाष विषय जी घर परिवार तोड़ने का ये अय्याश दीदियाँ कर रही हैं, हर सेंटर में बैठ के हराम का दाना खा के। बिल्कुल। पैसा लूटने के बाद भगा देती हैं। बिल्कुल विकास जी। क्यों राम स्वरूप जी आपको मैं किस बात पे ग्रेट लग रही हूँ ये भी तो बताइए। 12 गुरु लेखराज के थे, वो तो मैंने बता दिया ना कि लेखराज जो था बहुत ही मक्कार और व्यभिचारी अपराधी था। जय श्री राम सुभाष जी। हाँ, पता है ये वीरेंद्र देव दीक्षित है, इसकी तो अय्याशी पकड़ी गई ना, तो तब फिर जब पकड़ा जाता है कोई व्यक्ति तो फटाफट बीके ना एक्शन में आ जाता है कि अरे अरे ये तो हमारे बीके को नहीं बिलोंग करता। ये वाले नाटक शुरू हो जाता है फिर। बिल्कुल। जय महाकाल आपको भी। पर जो लिटरेचर है वो दोनों का एक ही है। हाँ, बिल्कुल। सभी सनातनी भाई-बहनों को आपको भी जय श्री राम। हाँ, अब फिर लेखराज की आत्मा उसमें आने लगी, बताओ ये ट्रैवल कर रही हैं आत्माएँ। रूबी सिंह जी आपको भी राम राम। जो बीकेएस दोषी है सबको जेल भेजो, किसने रोका है? तो सबसे पहले तो लेखराज को जेल भेजो ना। उसने जो संस्था बना के रखी और उसकी फ़ोटोएँ जगह-जगह अपराधी की फ़ोटो लगाकर आप जो है बड़ी-बड़ी सेंटर्स खोल लिए हैं, तो ये सबसे बड़ी गुनाह है। सारी फ़ोटोएँ अपराधी की निकालो वहाँ से। राम राम नीलम जी। बोलने नहीं देते हो स्ट्रीम पर बुलाकर। अगर क्वेश्चन कुछ बोला जा रहा है और आप कुछ और ही अपना हाँकते चले जा रहे हो तो आपका वो एडवर्टाइज़मेंट बीके का करने के लिए हम आपको थोड़ी ना यहाँ बुला रहे हैं जो आप यहाँ पर बैठकर उनका गुणगान करो। जो अगर क्वेश्चन आए, अगर आप डिस्कशन में हो तो जो क्वेश्चन है वो पूछने का आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा बोलने का। लेकिन अगर आप यहाँ पर आके अपना एडवर्टाइज़मेंट करना चाहते हो और बेतहाशा बोलना चाहते हो पीके के फ़ेवर में, तो ये हम यहाँ पर प्रोपेगेंडा चैनल तो नहीं बना के बैठेंगे ना, आपके बहुत सारे प्रोपेगेंडा चैनल है, वहाँ जाके बोल लो। पीके बोले तो भीख माँगने की पूरी गारंटी इन फ्यूचर लाइफ, या तो मधुबन और सेंटर पर सेवा के नाम पर गुलाम बन के सेवा करो ज़िंदगी भर, बिल्कुल। जबकि ऐसा होना चाहिए कि इनको रोस्टर लगाना चाहिए कि जो बड़ी दादियाँ भी हैं या दीदियाँ हैं, सबको
जो है काम मिलना चाहिए। देखो जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, जो बड़े लोग हैं, बहुत बूढ़े हैं, उनके अगर कोई जैसे 70 ही साल के ऊपर है या तो उसको दूसरे तरह के काम दो हल्के-फुल्के, जैसे डस्टिंग का ये वो, ये कर सकते हैं वो लोग। जो बहुत जो 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनके लिए अलग किस्म के काम, जो 40 साल से नीचे के हैं, उनके लिए अलग किस्म के, पर रोस्टर होना चाहिए सबका कि एक दिन ये जो करेगा काम, अगले दिन दूसरा यही वाला काम करेगा, तीसरा ये थोड़ी कि एक ही व्यक्ति करता जाए। मंजीत जी जुड़ने वाले हैं। राधु जी, तो आपके अंदर तो पूरा ही अंधविश्वास भरा पड़ा है। तो अगर ईश्वर ने आपको एक राह हमारे ज़रिए दिखाई है, अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो ये आपकी बदकिस्मती है। मंजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सीताराम सभी को। जी, मंजीत जी, मैंने अभी एक वीडियो दिखाया था, वो उसमें बता रहा है कि जो 12 सूर्य की किरणें हैं, वो 12 सूर्यवंशी आत्माएँ हैं। ये बीके का वीडियो है, पीबीके का। तो उसने कहा जो 12 सूर्यवंशीय आत्माएँ हैं, उन्होंने 12 धर्मों में जाकर, वो 12 पंथों में जाकर स्थापित हो गई, और इस तरह 12 गुरु जो शारीरिक गुरु थे वो रह गए, और फिर ये आत्माएँ चली गई। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। अब आप बताइए कि वो 12 गुरुओं वाली बात डिटेल में बताइए। मैं म्यूट हो रही हूँ। सॉरी, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं थोड़ा बिजी हो गया था। जी, आपने जो मुझे वो अखबार भेजा था, वो भी मैंने लोगों के साथ शेयर कर दिया, वो ढाबे पे कब्जा वाला। वो सब ये ब्रह्म कुमारियों का ही है, उनके द्वारा किया गया ये। दरअसल बात ऐसी है कि लेखराज जो था, लेखराज कृपलानी, ये पाकिस्तान के अंदर से ही सब सीखा। पहला गुरु, पहली बात तो ये गुरु कहना ही अतिशोक्ति है, क्योंकि ये जात के तो मुसलमान, इनको तो पीर, ये तो पीर कहते हैं, गुरु थोड़ी कहते हैं। तो ये जो बातें करते हैं ना हर वक्त बदल बदल के, वो इसी बात को इंगित करता है कि इनके पास कोई भी ज्ञान नहीं है। रहा सवाल 12 गुरुओं वाला, जो हकीकत बयान कर रहा हूं मैं, बाकी वो ज्ञान से और भक्ति से इनका कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तंत्र सीखा है कि कैसे किसी को वशीकरण करना, जो कि तुर्की तक जाता है। ये दरअसल तुर्की का ही सबसे बड़ा तिलिस्म है, तुर्की से लेकर तो दुबई तक, तुर्की, दुबई, उसके बाद बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और ये पीर और वो उसमें शामिल होते हैं। गुरु का इन्होंने हमारे धर्म सिख समाज के उसके कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने इस 12 गुरुओं का वो बताया, क्योंकि 10 गुरु के बाद में 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहब को श्री गुरु दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने इंगित किया है कि कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा जब तक मैं कल की अवतार के रूप में नहीं आऊंगा। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने उस चीज का बयान कर लिया, और ये मुरली और ये सब बना ली। इनका कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं, कोई शक्ति नहीं। शक्ति है तो सिर्फ भूत प्रेतों की, उनको भी मिलती है, पर वो जब भी किसी संत महात्मा की शरण के आसपास में आ जाते हैं तो उनकी शक्तियां सारी निष्फल हो जाती है। बाकी जो अज्ञान है, जिनको नहीं पता कि इस मामले में सच क्या और झूठ क्या है, ये दिखाते कुछ और हैं, और पीछे कृष्ण की के पीछे भूत प्रेत डाकण चुड़ैलों को लगा देते हैं, और वो रूप बदलती रहती हैं। और जो धर्म से, भक्ति से जुड़ा है और पक्के गुरु जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है, उससे ज्ञान प्राप्त है, शक्ति भी प्राप्त है, जो वेदों से निकली हुई है, तो उसके जब सामने आते हैं तो ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। और गाली गलौज करना, जैसे नीचे जो बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते ही है। ये उन लोगों का ही काम है, क्योंकि इनका जोर वहां खत्म हो जाता है। जितनी भी महाशक्तियां चली है अभी की दौर में, कलयुग के अंदर, उस कलयुग के दौर में
भागवत पुराण में स्वयं लिखा हुआ है 24वें अध्याय में, कलयुग का 24वां अध्याय है, मैंने कुछ समय पढ़ा था वो, कि उसमें सिर्फ भूत प्रेतों का राज रहेगा कुछ समय के लिए, ज्यादा समय नहीं। जब भी वो किसी, जैसे सूर्यवंशी नागवंशी बताते हैं, जब भी वो कृष्ण के वंश के समीप आएंगे या संपर्क में आएंगे तो उनका जो ऑरा है वो उसमें समापित होकर समाप्त हो जाएगा, जो चाहते हैं। और जो नहीं चाहते हैं तो वो सच्चाई बयान करेंगे, लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, और सब तरह के जितने भी प्रकार के उनके अपव्यय हैं, जिससे वो जो करना चाहते हैं वो सब करेंगे। लेकिन जब कोई इनके हिसाब का जो सूर्यवंशी, जो सूर्य से प्राप्त है और कृष्ण से मिला हुआ है, कृष्ण वंशज है, कृष्ण के अधीन है, कृष्ण के आश्रित है, कृष्ण द्वापर में ही आए थे, त्रेता में नहीं है। त्रेता में राम थे। राम के समय जिस काल नेमी को, राक्षस को श्राप दिया था कि तेरी मुक्ति कलयुग में करेंगे, तो ये काल नेमी ही लेखराज के शरीर में आके कर रहा है। वो कोई शिव बाबा या शिव नहीं है, उसकी मुक्ति का प्रयत्न कर रहा है कि अब क्या करूं। जैसे रावण ने अपनी 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती को मरवाने की मुक्ति करवाने के लिए सबको भेजा। सब कहते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, रावण ने सीता जी को ले गए। रावण तो महाज्ञानी था, उसको तो पता है कि सीता जी मेरी बेटी है, यज्ञ से उत्पन्न है। उसने अपने पूरे परिवार को मुक्ति दिलाने के लिए कि इस मानव शरीर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, उसने ये प्रकरण किया। और आज के लोग उसको पता नहीं, यानी अपनी ही मत गणना, मत साधना के द्वारा कुछ तो भी बकवास करते फिर रहे। कोई महामंडलेश्वर बन गया, उनके कर्म अगर आप पीछे देखो तो बहुत भयानक है। मैं सभी लोगों के बीच में बैठा हूँ, रहा सवाल मुसलमानों का, मैं उनमें भी बैठा हूँ, और वो दृश्य और वो प्राप्त शक्तियां जो वहां पर आई थी, उन सबसे मेरी मुलाकात हुई। और उस चीज से मैं अनभिज्ञ था उस समय, और उस समय से ही मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मुझे तो शिव ने धरती पे इस काम के लिए भेजा है। जितने भी भूत प्रेत डाकण चुड़ैले हैं उनका उद्धार करना है। अगर वो सीधे तरीके से आए तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जिन्न जिन्नात पीर फकीर ये मजारे बना के बैठे हैं, उसके असली गुरु धार के अंदर है। उनका नाम है अब्दुल अब्बासी, जो इन जिन जिन्नातों का सरदार है। मैं उनसे भी मिला हूँ, करीब करीब 1 सवा महीना उनके पास में रहा हूँ, और वहां पर जो सच्चाई बयान हुई उसके बाद से इंदौर और धार के कोई भी मुसलमान मेरे साथ में कोई भी इस प्रकार की कोई बात नहीं करता जिससे मनुष्य या फिर शारीरिक कोई भी बात गलत हो, क्योंकि उनको कह दिया गया है। और ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं उनको पटाने में लगी है कि इसका विनाश करना है हमको। ये सारा भेद जान गया। इस स्ट्रीम के बाद में जो मेरी पहली स्ट्रीम हुई थी, उसके बाद से इनके प्रहार प्रकरण ऐसे हुए हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास कम से कम 300 जिन्नातों को बेच चुके हैं, और बेचते रहते हैं हर गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन। मैं तो ये अब आप गुरुवार सोचें, के दिन क्यों होता है? कोई स्पेशल डे है गुरुवार का दिन? गुरुवार के दिन ये गुरु का वार बोलते हैं इनको, और उस दिन दूसरे दिन शुक्रवार लग जाता। शुक्रवार जो है, शुक्र बृहस्पति जो है शुक्र वो राक्षसों को, जो असुरों के देव थे, शुक्र देव। हाँ, आसुरों के देव है, तो उसके ये वो करते हैं। लेकिन गुरुवार की रात को करते हैं, दिन में नहीं करते। रात को शुक्रवार लग जाता है, उस दिन ये साधना करते हैं, और इस साधना से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। और वो शक्तियां सब विघ्नकारी मानव जाति को बर्बाद करने के लिए लगी हुई है। इनका मेन एम वही है और कुछ भी नहीं है। इनके पास ना कोई शिव है, ना कोई बाबा है, ना कोई कृष्ण है, कोई भी शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य जो आदि अनंत से चली आ रही है। देवी और देवताओं और असुरों की लड़ाई वो आज भी चल रही है। आज ये असुर ब्रह्म कुमारी के रूप में धरती पर मौजूद है, और इनको बलि जो पाताल का राजा हुआ है वहां से लेकर आया है कि आप अपनी जिन को अपनी मुक्ति करवाना हो और अपने सत्य मार्ग पे चलना हो, वो उनके लिए उनको लाया गया है।
कि आप अपना यहाँ कार्य करें। आपको समय दिया है कलयुग के अंदर, हर संगम युग पे आपको समय दिया है, जिन को निकलना है वो निकल सकता है। अभी ये इस समय के बाद इनका समय पूर्ण हुआ, 2025 के अंदर इनका समय पूर्ण हो जाएगा। ये वापस पाताल लोक में चली जाएंगी, वहां फिर या धर्म के लिए वो याचना करेंगे कि प्रभु शिव से कि तो हमें यहाँ से निकाल। ये लोग तो सोचती हैं हम स्वर्ग जा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये पाताल लोक में चली जाएंगी। ये पाताल लोक, ये स्वर्ग वर्ग नहीं, ये तो मनुष्यों को, मानव को, वो किसी भी प्रकार का उनको धर्म से और भ्रमित करके अपने आप को समय व्यतीत करना है कि हम अपनी ऐशो आराम कर ले। स्वर्ग वर्ग का कोई नाटक नहीं है इनका। इनका सिर्फ ये एम है कि कैसे संपत्ति को लूटना और मानव जाति को बर्बाद करना अंत तक। शुक्राचार्य की लड़ाई यही थी कि शिव से उत्पन्न जितनी भी मानव हैं उनको नष्ट करना और असुरों का बढ़ावा करना। आज तो भी फिर ये कलयुग में यही सफेद चल रहा है। साड़ियां क्यों पहनती हैं? असुर असुर तो सफेद और रोशनी और इन सब से दूर भागते हैं, तो ये क्यों सफेद पहनती हैं फिर? सफेद वस्त्र है, उसमें साधना करते हैं ये लोग, और साधना जो होती है शमशान के अंदर भूत डाकण चुड़ैले ये सफेद वस्त्र में ही आती है। आपने सुना होगा कई बार कि सफेद वस्त्र के अंदर फलानी जगह फलाना काम हुआ, उसको देखा गया, कोई डर गया, कोई मर गया, कोई मरवा दिया गया। तो ये साधनाएं हैं जो शमशान के अंदर सफेद वस्त्र में ही की जाती है, जिसके अंदर कोई भी शक्ति जो संसार में नारायण की है वो उसमें प्रवेश ना कर सके। और उस जगह को ये उस प्रकार से मंत्रित करते हैं ताकि जो ये विघटनकारी शक्तियां धरती पे जो मौजूद है ब्रह्म कुमारी के रूप में और उनके शरीर के अंदर, वो मानव मर्यादा को खत्म करने के लिए और मानवों को खत्म करने के लिए, अपना एक छत्र राज करने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए ये लगे हुए हैं। ये सबको अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन क्या है, कुछ लोग जो हैं संसार के अंदर इस वक्त के, वो भगवान को भूल के बैठे, उनको ऐशो आराम में लगा दिया, अय्याशी में लगा दिया, दारू पीने में लगा दिया। ये दारू भी बेचती हैं, इनकी फैक्ट्रियां भी है, खुद बनाती भी तो हैं। क्या बोल रहे हो? ये तो सात्विक खाना खाती है बिना प्याज लहसुन का। आप तो इतना बड़ा वो लगा रहे हो इनके ऊपर। मैं प्रमाण है आपके मेरे पास पास। प्रमाण है? प्रमाण हाँ, है इसका? बीके शिवानी ने डाइट के रूप में मेरे को एक स्ट्रीम वो भेजा था पोस्ट कि आपकी अगर हेल्थ इतनी ऐसी ऐसी है तो आप सुबह नाश्ते के अंदर 4 अंडे उबले हुए जिसका वो पीलापन निकाल तो दीजिए। उसके कहाँ है लिखा हुआ? ये कहाँ भेजा? आप दिखा सकते हैं इसका हाँ, प्रूफ? हाँ, अब वो तो निकालना पड़ेगा ना, उसमें मैं निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा। सब भेज दूंगा मैं आपको धीरे धीरे। तो धीरे-धीरे तो पर आप आज वही बताइए जिसका प्रमाण आप दे सकते हैं, या फिर जो बहुत ही जो 12 गुरु वाला जो आपने कल बताया था वो जरा ठीक डिटेल में बता दीजिए। 12 गुरु कोई नहीं है इनके, ये वो सब तंत्र विद्या के हैं। शमशान के अंदर कब्रिस्तान में जाके ये करते हैं और वहीं से जो ये विद्या इनको सिखाता है उसको ये गुरु या उनको पीर बनाते हैं कि ये हमारा पीर है, ये गुरु। हर क्षेत्र के अलग अलग हैं और हर क्षेत्र में उसका रूप रंग सब अलग है। जो 12 हैं वो 12 प्रकार के रूप धारण कर सकता है, लेकिन वो किसी देवी देवता का रूप धारण नहीं कर सकता। मान लो सामने वाले व्यक्ति को और ये पहचान जो लेता है कि ये वीरेंद्र देव दीक्षित का मैंने आपको वीडियो भेजा था, उसमें तो ये कह रहा था कि 12 सूर्यवंशी आत्माएं हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो जा जाके 12 उन्होंने धर्मों को स्थापित किया। और ये दुनिया 12 में जो 12 धर्म हैं ये वही हैं, और फिर बाद में ये जो थे 12 गुरु हो गए इसी के बेसिस पर, और फिर वो जो दैहिक गुरु थे जिनको देह भी थी, और इसके बाद वो जो सोल्स थी वो चली गई। जो ये सूर्य का इन्होंने जो बताया है, वीरेंद्र देव दीक्षित 2016 में मुझसे मिला था और उसके बाद से ही उसका सारा भांडा फूटा और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो अभी ब्रह्म कुमारी हाँ, माउंट आबू में रोहिणी ही में जो छुपा हुआ लड़कियाँ है। पकड़ी गई थी, वो तो मैंने पढ़ा था अखबार में कि जो रोहिणी में इसने पिंजड़ों में बंद कर करके रखा था भट्टी के नाम पर लड़कियों हाँ। को। 7 लड़कियां उसमें से निकली थी और बहुत सारी लोगों की लड़कियां किडनैप हो गई थी। इसने दूसरी जगह उनको ट्रांसफर कर दिया नाम बदल बदल के। वो तो मैंने पढ़ा ठीक था।
तो आपके ये हिसाब जो से वो 12 ये जो सूर्यवंशी आत्माएं हाँ नहीं है? वही बता रहा हूँ। ये जो आत्मा आत्मा करते हैं ना, ये आत्मा का मतलब होता है शरीर से अलग होने के बाद आत्मा किस रूप में जाती है, और उसकी जो भक्ति का वो प्रारूप है सत्य का, उतना परसेंटेज उसको दिया जाता है जो सफेद रूप में आती है। और जब सामने वाला व्यक्ति किसी गुरु से संबंधित रहता है, ये धार्मिक, वाली बात ज़्यादा समझ नहीं आई कि कितना सत्य का रूप दिया जाता है, ये थोड़ा ठीक से समझा दीजिए। सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ी महाशक्ति है, वो सभी को प्राप्त होती है, लेकिन उनके कर्म कर्म योग से उनको वो चीज प्राप्त नहीं होती जो प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो मानव मर्यादा और मानवों को प्रताड़ित करते रहते हैं, अत्याचार करते रहते हैं, और अपने आप को खुद को स्वयं को कहते हैं कि हम ही शिव है, हम ही दुर्गा है, हम ही काली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये ब्रह्म कुमारियां पूरी इकट्ठी होकर एक बार मेरे पास ब्रह्म कुमार आ जाएं, आमने सामने, मैं अकेला बैठूंगा, उनको प्रमाणित कर दूंगा कि सत्य क्या है, और उसका दृश्य भी दिखा दूंगा वहीं बैठा बैठा। ये मैं कर चुका हूँ एक बार। जब से तो ये मेरे पीछे लगे हुए हैं कि ये पूरा राज जानता है। इन्होंने तो मेरे फिर घर वो में लूटपाट 12 गुरु वाला बताओ आप। 12 गुरु कुछ भी नहीं है इनके, ये 12 पीर हैं, और ये 12 पीर जो हैं ये सब तंत्र क्रिया करते हैं, कुछ भी नहीं है 12 पीर। ये ये 12 लोगों पीर को इनके भ्रमित, हैं जो गुरुवार को आप कहते हो कि गुरुवार की रात को ये लोग वो करते हैं टोना टोटका। तो जो ये जो 12 गुरु हैं ये कहाँ हैं, ये जो 12 पीर हैं इनके? ये 12 गुरु कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो सब रात में गुरुवार में की जाती है। और तो ये आपका आपका माइक नहीं वो हो गया है डिस्कनेक्ट, या तो एक मिनट। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो ये 12 गुरु तो इन्होंने ये ढोंग रचा ही क्यों? इसका पर्पस क्या था 12 गुरु बनाने का, जब 12 पर्पस गुरु हैं इनका नहीं ये था कि आपके अपने पास? आप को स्वयं को सर्वोपरि बताना, और अपने आप को ही खुद भगवान कहना, और कुछ भी नहीं है। मैं इनके हाँ, पूरे ये तो सिस्टम मैंने के अंदर देखा था। पागल। आपकी आवाज नहीं आ रही? ये तो मैंने देखा था कि अपने आप को ब्रह्मा बोलता है लेखराज। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। पर आपकी तो मुझको आ रही है। हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए, बोलते जाइए आप, मैं म्यूट हो रही हूँ। ये जो ब्रह्मा की बात है तो वो भी मैं स्पष्ट किए देता हूँ। पुष्कर जी में जब ब्रह्मा और उनकी क्या बोलते हैं, ब्रह्माणी सरस्वती, सरस्वती का जो वहां पे प्रपंच हुआ था, उसमें इनको श्राप लगा था ब्रह्मा जी को। उस श्राप के कारण वो वहीं पुष्कर जी में ही रह गए थे। ये ब्रह्मा की संतानें हैं, बताई जाती हैं ब्रह्म कुमारियां। तो उसकी मुक्ति के लिए 2003 में हम 8 लोग गए थे। हम तो किसी और पर्पस से गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि ऐसी-ऐसी घटना यहाँ हुई है, तुम्हारा यहाँ आना वर्जित है, तुम यहाँ पर अभी इस वक़्त क्यों आ गए? ये उत्पात मचेगा। ये ब्रह्मा रूपी शापित वहाँ पर मौजूद था, और उसने हम लोगों से वचन लिए कि हम मानव मर्यादा में कोई भी अनाचार नहीं करेंगे। और उस 2003 के बाद से ही इनका प्रपंच, इनका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला गया, और वो छुपता फिर रहा है। वो जो लेखराज के रूप में काल नेमी है ना, ब्रह्मा जिसको अपने आप बताते हैं, वो इस वक्त आबू के पहाड़ के अंदर एक गुफा बनी हुई है अंदर, उसके अंदर बैठ के अपनी साधना कर रहा है, और ये सारी प्रक्रिया का रचन कर रहा है कि उसका विरोधी कौन, वो उसको विरोधी को जाके हर प्रकार के प्रताड़नाएं देता है, और ये प्रमाणित सत्य है। अच्छा, मैं मतलब उसके ये लिए कोशिश लेखराज करने मरा गया नहीं था। है? ये लेखराज मरा नहीं है, ये कहीं पर बैठा है? हाँ, बैठा हुआ है।
इसकी मजार हमने पहले भी बताया था, इसकी मजार हमारे नाना के गांव में है। ये हमारे नाना का तो ये तो बहुत हिंदू था, घनिष्ठ ये मित्र जला था। नहीं? इसका ये इसका जला नहीं। इसका दाह संस्कार नहीं हुआ? इसको मजार है इसकी? हाँ, इसकी मजार है। कहाँ पे है इसकी मजार? ये लुधियाना से खन्ना जिले से पूर्व दिशा की ओर एक गांव है हमारे क्या नाना नाम का। है गाँव का? उस गांव का नाम है रायपुर मजरी। वहां पर इसकी मजार है। आवाज नहीं आ रही, मेरे को कम आ रही है। तो इसकी मजार का एक तस्वीर ला सकते हो आप? मेरे को मेरे पिताजी ने वहां जाने के लिए वर्जित कर रखा है। बोले आप वहां मेरे मरने के बाद कभी नहीं जाए। कोशिश करूंगा, अभी मैं जाने वाला हूँ। कुछ समय का मेरा कुछ काम आया है, इसी इसी काम के लिए जाना है। वो इसीलिए हुआ है। पहले मैं लेके आया था, पर वो हमारे यहाँ घर में इंदौर के अंदर लूटपाट करके सारा का सारा ओरिजिनल श्रीमद् भागवत पुराण गीता सहित इन्होंने चुरा लिया और उसको फाड़ फूड़ के नर्मदा जी में फेंक दिया। ये कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, 12 गुरु थे वहां थे, कुछ नहीं है। ये हर प्रकार की तंत्र विद्या और तंत्र सीख रहे हैं। अभी इस वक्त फिलहाल के अंदर ये सब फैल गए। इंदौर इंडिया के अंदर हैदराबाद है, वहां पर भी ये क्रिया होती है। मेरे ऊपर कई अटैक हुए हैं। मैं हैदराबाद भी जाके आया हूँ गुप्त रूप में। उसके बाद में तमिलनाडु में भी होता है। उसके बाद इधर राजस्थान में चूरू पड़ता है गांव, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म कुमारियों का ही है, लेकिन वो अपने आप को बताते नहीं है। वो एक कैजुअल ड्रेस में जाते हैं वहां पे, ताकि किसी को पता नहीं लगे। जयपुर के अंदर है, कोटा के अंदर एक किला है। उस किले के अंदर भी वही प्रेत का वास है। जैसे वो पीपीके वाले बताते हैं कि ऐसा है वैसा है। पीपीके के जो फाउंडर है वो हमारे ही रिलेटिव थे, और अभी भी उनकी वंशज जो है वो मौजूद हैं। उनसे भी बात हुई। उनका नाम है त्रिभुवन व्यास, जबकि वो शर्मा है और अपने आप को व्यास बताते हैं। उसके पिता का नाम नंदलाल शर्मा। अभी आप देख लीजिए कि पिता का नाम तो नंदलाल शर्मा बता रहा है, और वो खुद को बता रहा है कि त्रिभुवन व्यास, जो कि जाना माना ज्योतिष है, गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन वो हमारे सामने बिल्कुल भी वो नहीं रहा। हमने उनसे भी यही सवाल किए थे, तो उनने यही जवाब दिया। हमने कहा प्रमाणित करके दिखाओ। मेरे पास वीडियो भी थे और सब कुछ थे। इन्होंने सब मेरा मोबाइल वगैरह सब तोड़ ताड़ दिया। मेरे पास कई बार घटनाएं हुई। जब जब मैंने उसको डाउनलोड किया फेसबुक के ऊपर, तब तब इन्होंने मेरे साथ में ये घटनाएं घटी थी, ताकि किसी को प्रमाण ना मिले। अभी भी उस स्ट्रीम के बाद से यही सब कर रहे हैं। कुछ तो हट गए, कुछ बाकी है। अभी 6 तारीख के दिन ही मेरे साथ में घटना हुई कि बोले तो बहुत पोल खुल रहा है ब्रह्म कुमारी के बारे में, तो जानता नहीं है कि वो शिव है। मैंने कहा मैं ऐसे शिव को नहीं मानता। जितने भी अफगानी हैं, ये जो बदला ले रहे हैं हिंदुस्तान से, वो वहाँ का जो दुर्योधन का जो मामा था, उनके जो वंशज है, वो हिंदुस्तान को मिटाने में लगे हुए हैं। और इस प्रकार से लगे हुए हैं। उनका विरोध किया था ये यासिर बताइए अराफात कि ने। ये अपने आप को, आपको इस बारे में पता है कि ये अपने आप को पांडव क्यों बोलते हैं? इनका इससे क्या मतलब है पांडव से? ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम ही कृष्ण के रूप में यहाँ पांडव मौजूद हैं। हम हमारे यहीं पर हुआ है। जबकि ये सब झूठ, ये पूरा का पूरा झूठ फैलाया जा रहा। कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने, पैसा खींचने, उनकी संपत्ति खींचने, उनकी बहन बेटियों को खींचने, कि हमारे ऊपर हमारी संस्था बड़ी होए और बड़े से बड़ा काम करें। ये सब हम्म। सब के सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। ताकि लोगों को ये रहे कि जो भगवान है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म कुमारी आबू में ही आता है, और ब्रह्म कुमारी ही के पास में ही आता जाता रहता है। हम्म। आवाज कम आ रही है आपकी? नहीं, मैं बोल ही नहीं रही।
नहीं, तो जब बोलती जब भी आवाज कम आ रही। अच्छा, मैं एक ये दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना लेखराज वो है कि इसने अपना वो लगा रखा है। ये देखिए, इसने ये फ़ोटो है में ब्रह्मा की जगह अपनी फ़ोटो लगा रखी है। अब यहाँ पर जो बिल्कुल नीचे सही है। बीके वाले हैं, ये मुझे कई बार बोलते हैं, "अरे! वो तो खाली माध्यम थे, बाकी तो शिव आते हैं, शिव आते हैं।" तो यहाँ पर वो अपने आप को ब्रह्मा की जगह इसने बिठा रखा है, तो ये कैसे है? ये वजह ऐसी है कि इनको एक मुद्दा मिल गया है और कारण मिल गया है कि कल की भगवान विष्णु का 10वां अवतार कलयुग में इस समय पे होना है। इस चीज़ का उनको भान है। तो बोले उस पीरियड से लेके इस पीरियड तक अपन ही बन जाऊँ, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता और जो विरोधी होगा उसको हम मरवा देंगे, किसी भी प्रकार से। साम, दाम, दंड, भेद सब परवा करते हैं। अब इनको पता नहीं था कि सत्य है, जिस प्रकार कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अपने आप को कई प्रकार के वो किया था, अनाथ बच्चों को मरवा दिया था कृष्ण के रूप में। कृष्ण तो नंदगाँव में के अंदर वहाँ पहुँच चुके थे। उसी प्रकार मेरे साथ में हुआ है। मैं इनके वहीं था, वहाँ से मेरे को मेरे पिताजी निकाल के लिया, मुझे शमशान में गाड़ दिया था। क्यों गाड़ा? इसी वजह। और वो शिव जी, बाबा वो का अपनी जो ये बातें ना बखान करते बताइए हैं, मंजीत जी, अपनी बातें ना बताइए। खाली मैं हमें बस वो ये गुरुओं के बारे में आज जानना था, बस और कुछ नहीं। गुरुओं को जो गुरु-वुरु कुछ भी नहीं है इनके, ये सब तांत्रिक हैं, सब तांत्रिक, इसका तंत्र कोई क्रिया करते हैं प्रमाण हर आप प्रकार की। तंत्र ये लोग तांत्रिक हैं, इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं आप? मेरे पास अभी वो स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, मैं वो व्यक्ति का नाम वो अभी आपको भेज दूँगा। मैं कोशिश में कर रहा हूँ, मेरे इसके अंदर है उसका फ़ोटो। ठीक वो है, तो ब्रह्म मैंने कुमारी का यहाँ इतना पर बड़ा लिंक तांत्रिक दे है। रखा है, अगर कोई आना चाहता है तो ऊपर आ सकता है। तो मंजीत जी आपका बहुत धन्यवाद जो है आपने कई सारे पॉइंट्स बताए आज के सेशन में जो आपने ये कहा कि ये सब फेक हैं, कोई गुरु इनके हैं नहीं, बस अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए इन्होंने गुरुत्व का वो ओढ़ लिया। और दूसरे जैसा मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि ब्रह्मा की यहाँ पर बहुत सारे बीके वाले बोलते हैं कि अरे वो हम उनकी पूजा थोड़ी करते हैं, उनकी पूजा तो जो व्यक्ति अपराधी है, व्यभिचारी है, उसने ब्रह्मा जी की जगह अपनी फ़ोटो लगा रखी है, जो कि आप सभी लोगों ने देखी। तो जो व्यक्ति अपनी फ़ोटो वहाँ लगा रहा है तो ये कैसे नहीं बोल रहा कि मैं ईश्वर का रूप हूँ एक? हमारे ब्रह्मा जी की तस्वीर की जगह इसने अपनी तस्वीर लगा रखी है। इस धूर्त मक्कार की क्यों हम सहें? यहाँ से स्पष्ट है। ये लोग जो नीचे बीके वाले बोलते रहते हैं कि अरे वो हम तो उनको नहीं मानते, हम तो ये क्या है फिर? ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि ये साबित करना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी को 1200 कल्प तक का श्राप लगा हुआ है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ कलयुग का समय दिया है कि उसमें अपने शाप की मुक्ति करवा सकते हो। लेकिन ये ब्रह्म कुमारियों को बता के ये अपने आप को स्वयं सर्वोपरि बताना चाहते हैं। कुछ भी नहीं है और प्रमाण में है। अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण 1967 की उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है 24वें अध्याय में कि ये ब्रह्मा जी जो हैं, ये ब्रह्मा का वो चौथा सर, ये चौथा के 5वां जो भी है, मैंने चौथा पढ़ा था, वो 5वां सर जो शिव की बनाई हुई इस मानव संस्कृति को मिटाना चाहता है और वो अपने आप को ब्रह्मा का रूप धारण करके वो लेखराज के शरीर का उपयोग किया। विधि वही अपनाई इसने, लेकिन अवतार जो है, वो अवतार कभी किसी के शरीर में नहीं आता। वो उसको आशीर्वाद देता है ताकि कोई भी अनिष्टकारी शक्ति जो इस संसार में आज भी आदि से लेके आज भी मौजूद है, देव और दानव दोनों मौजूद हैं और दानवों का हमेशा जो प्रहार है, वो इसी प्रकार का रहता है जैसे ये ब्रह्म कुमारियाँ बोलती हैं। इनको अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन ये सिर्फ़ भ्रमित करना चाहती है सबको। जी, हिमांशु जी जुड़े हैं। हिमांशु जी आपका स्वागत है, बोलिए। प्रीति जी, ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात है, ये ब्रह्म कुमारी वाले हिंदू माइथोलॉजी पे विश्वास ही नहीं करते।
हाँ इनके वो हिसाब तो, से। लेकिन इन्होंने ब्रह्मा की फोटो की जगह लेखराज की फोटो लगा रखी है। हाँ, वो इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये अपना ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हिंदू माइथोलॉजिकल बातों को एग्जाम्पल देते हैं। इनके हिसाब से दादा लेखराज जो है, इसको ये एडम बोलते हैं, एडम ऑन अर्थ, मतलब दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे पहली आत्मा जो धरती पे क्या जन्म लेती है। आपके पास वो मुरली है जिसमें ये अपने आप को एडम बोलते हैं? वो तो मेरे को खोज के निकालनी पड़ेगी, इनकी क्लासेस में कई बार आया है। ये कभी ब्रह्मा बोलते, कभी एडम बोलते, कुल मिला के ये सिद्ध करते हैं कि दादा लेखराज की आत्मा धरती पे सबसे पहले जन्म लेती है। मैंने आपको जो परम धाम का रहस्य बताया था ना, ये जो समझाते हैं, उसके हिसाब से दादा लेखराज की आत्मा अन्य आत्मा की तुलना में सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाली आत्मा है। तो धरती पे सबसे पहले उसका आगमन होता है। तो इसलिए ये उसको सिद्ध करते, कभी एडम बोल के, कभी ब्रह्मा बोल के। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी पे इनका कोई विश्वास नहीं है। शंकर ये उसको मानते हैं जो इनका ज्ञान को ले रहा है, परमात्मा से योग लगा के ज्ञान का मनन चिंतन करके अपने विकारों को भस्म कर रहा है, वो शंकर का स्वरूप है। तो अच्छा, ये जो मंजीत जी हैं ये बिल्कुल सही बोल रहे थे। अभी बातचीत करते करते ना मैंने ये वाला पेज खोला, मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। मंजीत जी चल ड्रॉप हो गए हैं शायद, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने क्या खोला है। ये मैंने खोला है ये देखिए बिलासपुर, मैंने रायपुर में इन्होंने कहा कि लेखराज कृपलानी की मजार है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मंजीत जी बोलते हैं मैं बाद में दिखाऊंगा, और फिर सब लोग सोचते हैं कि भाई इनका दिमाग तो ऐसा ही है, ये तो कुछ कुछ बोल जाते हैं। तो मैं इनकी बात को प्रूव कर रही हूँ। मंजीत जी ने जो ये बताई है बात, तो मैंने इसको फटाफट देखा, रायपुर में लेखराज कृपलानी की मजार। तो देखिए मंजीत जी कितना सच बोल रहे हैं। यहाँ पर ये एक साइट है, ई पेपर है हरिभूमि.com। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दादा लेखराज कृपलानी जिन्हें सभी प्यार से ब्रह्मा बाबा कहकर पुकारते हैं, बिलासपुर भूमि। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा जब, तो ये मेरे को दिखाता है ये एरर, यानी इन्होंने ये पेज गायब कर दिया है। तो मैं भी जो हूँ ना, मैं भी जाना आती हूँ। तो मैंने यहाँ जो ये वेबसाइट है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिलासपुर भूमि का ये है, ये क्या बोलते हैं, अगर इसको खोलो तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 2024 जनवरी की ये खबर है। 19 जनवरी 2024 का जो अखबार है उसमें आया है कुछ। तो मैंने सोचा इसके न्यूज़पेपर में जाया जाए, तो मैं इसकी न्यूज़पेपर में पहुंची। तो देखिए मेरे पास 9 जनवरी का है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सॉरी कहाँ गया वो, मैंने जब इसमें देखा तो 9 तारीख के बाद 16 तारीख है, सीधे 19 तारीख गायब करी हुई है, उसके बाद 22 तारीख है। वो पेपर गायब कर दिया है। पर यहाँ से हमें दिख जाता है कि ये एक पेपर था, ये पीडीएफ में है, लेकिन आप इसको आर्काइव्स में से इनसे मंगवा सकते हो। ये हरिभूमि ई पेपर, इसमें दिया है इनकी मजार के बारे में। लेकिन 9 तारीख के बाद 16 तारीख और इसके बाद 22 तारीख, बस उसमें से 19 तारीख का पेपर गायब किया हुआ है। पर प्रीति जी, इनके अंतिम संस्कार की फोटोज अवेलेबल है दादा लेखराज की। नहीं, वो झूठी हैं होंगी। मंजीत जी से पूछ लेते हैं। मंजीत जी ये क्या कह रहे हैं हिमांशु जी कि भाई उनके तो अंतिम संस्कार की फोटोएं तक हैं, तो फिर उसका क्या, मजार कैसे है फिर? उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसको दफनाया गया था। और वो दफनाया कहाँ गया था? आबू के अंदर वो समाधि बना रखी है उन्होंने। वो समाधि के ऊपर, अब वो बात वो बताने की नहीं है, आप समझ सकते हैं क्या है। हर गुरुवार की रात, पहली रात और दूसरी रात शुक्रवार की, वहां पर ये ब्रह्म कुमारी जाके मजार के ऊपर अपनी जो भी क्रिया प्रक्रिया करती हैं। और कंफर्म है ये, मैं कोई लगी लगाई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमाणित है ये। उनके जो पहला फाउंडर है वो बम्बई के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि अभी समय पे कुछ भी ओपन नहीं करना, लेकिन आपने मेरे को बोलने पे मजबूर कर दिया। मैं उसी चक्कर में वहां पे आबू जाके आ चुका हूँ। मैं सारा दृश्य देख के आया हूँ। ये मजार बात है बिल्कुल इनके सही बोल रहे हैं ये।
मैं इनकी बात को प्रूव करती हूँ, देखिए वेट करिए, मैं आप मंजीत जी की बात को प्रूव करती हूँ। मैंने लेखराज की समाधि पर सर्च मारा, ये देखिए ये निकल के आया, ये लेखराज की समाधि। 1 मिनट, लेखराज कृपलानी लिख दूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई और ही लेखराज हो। ये है समाधि शायद। प्रीति जी, ये माउंट आबू के अंदर ही है, ये समाधि नहीं, ये स्तंभ बनाया हुआ है। ये दादी प्रकाश मणि का भी है, दादी जानकी का भी है, हाँ। दादी गुलजार का भी है। लेकिन इन सब का अंतिम संस्कार हुआ था। अंतिम संस्कार होने के बाद इन्होंने ऐसा स्तंभ बना दिया जहां इनके फॉलोवर्स बैठ के उनकी याद में योग तपस्या करते हैं। तो फिर मैं ये क्या सारी है? जगह ये मेरी देखी हुई है। बिलासपुर भूमि में दादा लेखराज कृपलानी, जिन्हें सभी प्यार से ब्रह्मा बाबा कह के पुकारते हैं, ये क्या चीज है? बिलासपुर के अंदर 8, मैं बताता हूँ मैं बिलासपुर का सही किस्सा, और आप उस पर सर्च भी मार सकते हैं। मेरे पास वो वीडियो मैंने मेरे पत्रकार महोदय को भेजा था वहाँ पे, वो मेरा वीडियो, मेरा मोबाइल तोड़ दिया इन्होंने, उसके अंदर उसका वीडियो है, पूरा बिलासपुर का मैंने निकाला था। उसमें 8 गांव की हमने पूरी संरचना और पूरा रिपोर्ट बनाई थी। ये जो है 8 गांव जो हैं बिलासपुर के, वो रात के अंदर सारे के सारे 8 गांव में वेश्यावृत्ति होती है। हमने नाइट में ही उसकी वीडियो शूट करवाई थी ताकि किसी को पता नहीं लगे। वहां पे एंट्री सिर्फ और सिर्फ पैसों से, वो भी थोड़े बहुत नहीं, स्टार्टिंग होती है 10,000 से और 1 लाख तक जाती है। वो जो मजार बनाई गई है वहां पर, ये समाधि जो बनाई गई है लेखराज कृपलानी की, वो लोगों कभी तो को आप भ्रमित बोलते कर, हो माउंट आबू में समाधि है, कभी आप बोल रहे हो बिलासपुर में है। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, पूरी बात तो है। तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए असल में जो है एक हमारे गांव में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वहां पर भी था। अब ये तीनों जगहों का जो है वो, मैं अभी गांव जाने वाला हूँ, उसका जो पुजारी है वो हमारा मामा का रिश्तेदार लगता है। मैं उससे पूरी जानकारी निकाल के लाऊंगा। अब तो जरूर जाऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी करना है पूरे वीडियो सहित। ये मेरे को एक दिखा है ये। हाँ, रेड लाइट एरिया है। हाँ, ये वहां भी शिव मंदिर है। हाँ, ये बिलासा चौक बिल्कुल सही है, यही है। यहाँ शिव मंदिर है एक चौराहे के ऊपर, इसके ऊपर चौराहे पे। जी। टंकी, वो तो टंकी बनी ना पानी की, उस समय नहीं थी, है उसके बिल्कुल सामने। पता नहीं क्या नाम बताया, म से नाम शुरू होता है उसका, चौक, म ऐसे चौक करके है वो। वहां पर ये सब, जैसे चौक चौक के ऊपर मजदूर मिलते हैं ना, वैसे वहां पर ये लड़कियां मिलती है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 15 दिन, और उसी मंदिर पे तो पूजा इससे अर्चना करने जाते। इनका ब्रह्म कुमारियों का क्या लेना देना? ये गांव ही उन्हीं का है ना, ब्रह्म कुमारियां बनती ना ये ये क्या ब्रह्म बोल रहे कुमारियां हो आप? उन्हीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये ये ब्रह्म ब्रह्म कुमारियां जो कुमारियां तो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। आप कह रहे हो कि नहीं ये नहीं करती, नहीं, झूठ। इनकी सबकी बच्चियां हैं, और जो बच्चियां इनकी इन्होंने पैदा करी है वो सब बिलासपुर में मिलेगी आपको। मैं जा चुका हूँ वहां पर। ये है सेक्स रैकेट भंडाफोड़। वहां तो होते रहते हो, तो प्रतिदिन होते, पैसा दे के करवा लेती है। सब ये बीके की है। मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, वो बिलासपुर का एड्रेस है उनके पास। और ये मुझे ब्रह्म समझ कुमारी में बन नहीं के, आ रहा है, एक तो ये तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हुआ, फिर ये अगर वैश्य, आप तो कह रहे हैं ये वैश्याएं हैं, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है। हम कैसे कैसे कह सकते हैं अरे ये वैश्याएं हैं? मुझे तो ये सही नहीं लेखराज लग ने, रहा है। हाँ, लेखराज ने जब पाकिस्तान से इसको भगाया गया था, तो वहां की जितनी वेश्याएं थी, वो उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान में था और वो लखनऊ तक था। आपको शायद याद होगा, पता कर लेना यूट्यूब में भी, कि लखनऊ की वेश्याएं बहुत मशहूर थी। उन सबको इकट्ठा करके इन्होंने ये संस्था बनाई है।
और आता हूँ। ये सब लोगों को भ्रमित करने के लिए, और जो इनकी पोल खोलता है उसको ये मलबा डालते हैं। मैं पुराना रिकॉर्ड बताता हूँ और मैं जानता हूँ, क्योंकि उस समय मैं छोटा था, मैं समझता नहीं था इस बातों को, पर वो मेरे पूरी नजर में है। मुझे भी जी, कोई ले जाया मिस्टर गया था वहां पर। लिबरल ऐड हुए हैं। मिस्टर लिबरल, आप बीके हैं, एक्स बीके हैं, प्लीज जो है इंट्रोड्यूस करिए। नहीं, मैं बीके हूँ अभी। अच्छा, आप बीके हैं, आपका स्वागत है। आप कितने साल से समर्पित हैं? 3 साल। 3 साल। तो कोई बता सकते हैं किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? बिहार। बिहार को। अच्छा, तो आपको यहाँ बीके में क्या अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा है। खराब क्या है? आपको खराब क्या लगा? लेखराज। जी? लेखराज खराब है क्यों? क्योंकि वो व्यभिचारी था और उसने बहुत लड़कियों को किडनैप किया जब उसने ओम मंडली बनाई थी, और उन लड़कियां जो किडनैप हुई थी 100 से अधिक थी, उसमें से 7 लड़कियां वापस आई थी, उनमें से 5 ने कोर्ट में जो अपने बयानात दिए हैं उनके हिसाब से लेखराज जो है वो रेपिस्ट था। These informations are I think corrupt because आप नहीं, ये जानते तो आप पैसे गलत दे बोल रहे हैं ना। आप कैसे कह सकते हैं ये करप्ट है? जो लड़कियां हैं, अलग-अलग लड़कियों ने जो डिटेल्स बताए थे, वो काफ़ी मैच हो रहे थे। देखें, पैसे दे के आप पहले से ये सारे काम कर सकते हैं। पहले से आप इन्फॉर्मेशन इतने दे धीरे दिया बोल जाए। रहे हैं कि मुझे बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है। या तो आप अपना माइक का वॉल्यूम तेज़ करिए, कुछ करिए, मतलब आवाज़ नहीं आ रही आपकी। पैसे दे के ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आवाज़ आ रही है अब अच्छे से? देखिए, जो लड़कियां हैं 16 साल की थी, एक 17 साल की थी, एक 19 साल की थी, एक 23 साल की थी। जिन जी। लोगों ने डिपोजिशन दिया है कोर्ट में, उसके डॉक्यूमेंट्स, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन सब हमारे पास मौजूद है। और वो बच्चियां जो हैं वो इतनी वो थी, और कैसे उनमें से कई लोगों ने क्या-क्या बातें कही हैं, और जो बहुत सारे जो के जाने वाले लोग थे, उन्होंने भी जो अपने आँखों से दृश्य देखे हैं वो भी बताए हैं। तो जो लेखराज था उसका सब लोगों ने विरोध किया, ओम मंडली बंद हो गई। मेरे पास लेटर है इस बात का कि वो व्यभिचारी था, फिर वो भाग गया लंदन, उसने सोचा कहीं यहाँ पकड़ा ना जाए, बाद में वो शिफ्ट कर दिया उसने, और यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अगर वो इतना अच्छा था तो उसको वहाँ से वहाँ भागने की क्या ज़रूरत थी? अब इसका कुछ प्रूफ दिखा सकते हैं आप? क्या मेरे को सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज़, फिर से चली गई। प्रूफ, एनी प्रूफ, एनी प्रूफ? हाँ, मैंने प्रूफ अपने एक स्ट्रीम में दिखाया है, आप उस स्ट्रीम में जाकर देख लीजिए। उसमें कौन-सा है वो स्ट्रीम, धोखाधड़ी उजागर, उसमें आप जाके देख लीजिए। एक है जिसमें किडनैप लड़कियां, उसमें 3 भागों में मैंने उसको करा है, और सारी लड़कियों के पूरे जो हैं बयान कोर्ट में। और ओम राधे जो थी, जिसको बेटी बोलता था लेखराज, उससे भी शादी कर ली उसने, और अपनी बीवी बीमार पड़ी थी, उसकी कोई तीमारदारी नहीं करी। और जब उसकी बीवी मरने वाली हुई तो उसकी बेटी ने उसको फ़ोन करा और उसको बोला कि मेरी माँ मर रही है। तो लेखराज ने कहा, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। और लेखराज जिस लड़की को बेटी बोलता था, ओम राधे को, उससे ही शादी कर ली उसने। और ओम राधे ने ये बात कोर्ट में बयान दिया है कि उसके फिजिकल रिलेशनशिप थी लेखराज से। और राधे ने ये भी बयान दिए कि ये जो 5 लड़कियों ने जो कोर्ट में बयान दिए, ये मेंबर थी वहां पर। लेखराज जो है वो नीचे कच्छा पहन के, और जो लड़कियां ऊपर से नंगी होकर टब में नहाती थी। और जो नई ओम निवास वाला बंगला था, उसके पास 3 बंगले थे, उन सब का जो है ब्लूप्रिंट और कौन सा बंगला कहाँ था वो भी है मेरे पास। वो भी उन डॉक्यूमेंट्स में अपेंडिक्स में अटैच्ड हैं। अच्छा, तो आप लोग का इससे क्या कहना चाहिए? ये छोड़ दें? हाँ, अगर कोई धूर्त मक्कार व्यक्ति जिसने खुद ब्रह्मचर्य का पालन ना किया हो और दूसरों को वो शिक्षा कैसे दे सकता है? यू हैव टू वॉक द वॉक, यू कैन नॉट टॉक द वॉक। यानी मैं अगर सिगरेट स्मोक करती हूँ और मैं दूसरों से बोलूं कि तुम मत सिगरेट पियो, तो मेरे को नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद जिसका पालन उसके 5 बच्चे थे,
और इसके बाद भी व्यभिचार इतना जबरदस्त कर रहा था और उसने वशीकरण 10,000 रुपए में सीखा था। ये तो जौहरी होता था, इसके अंदर कोई आध्यात्मिक गुण नहीं थे। ऐसे बहुत लोग हैं जो जो आपने वो सुना होगा, होनहार बीरवान के होत चीकने पात। यानी कि जो बच्चे जैसे पत्ता होता है वो जितना चिकना होता है उसके आपको बचपन से ही पता चल जाता है। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो बचपन से ही उनका लोगों को पता चल जाता है कि बच्चा बड़ा आध्यात्मिक है। जब श्री कृष्ण पैदा हुए थे तो जेल के दरवाजे खुल गए और इतने इतने चमत्कार हुए, पूरा ब्रह्मांड जो है उनकी माँ ने उनके मुंह में देख लिया था। तो अवतार जो होते हैं पहली बात किसी की सवारी नहीं करते, भूत प्रेत ही करते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ भी आध्यात्मिक नहीं था। लेखराज जो था उसने 5-5 बच्चे करे, इतनी अधेड़ उम्र में, आपको ये सब 69 करके साल क्या की मिल रहा है? उम्र में, आपको ये सब करके क्या 69 मिल रहा है? क्या? ये सब करके क्या मिल रहा है? सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। जो गंदा मनुष्य है, जो अपराधी है, जो रेपिस्ट है, जो अगर मान लो आप यही जिहाद करने आया था। सोनू जी फ्रॉड थे, वो कोई असली हाँ पिक्चर दिखा रहे थे। हाँ, ये यहाँ पर मास्टर में ये चाहता है चैनल बंद हो, तो इसलिए ये जानबूझ के ऐसी तस्वीरें लगा रहा है ताकि ये जो है चैनल को वो कर दे। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो अपनी ऐसे माता बहुत और सारे बहन लोगों का से प्रशंसा करने आया था यहाँ पे ये बंदा। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो ये जो है वो इतना हिस्सा मैं रिमूव कर दूंगी और क्या। ये कितनी भी कोशिश कर लें इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये लोग ब्रह्म इतने कुमारी का समर्थन करने आते बुरी हैं। तरह ब्रेन वॉश्ड है ये, पता नहीं कैसे लॉलीपॉप दे रहे हैं, खा रहे, कोई अकल ही नहीं लगा रहे ये लोग। ये वही करने आया है और क्या। मैं उतना हिस्सा निकाल दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वीडियो प्राइवेट कर दिया ऑलरेडी। तो आपको कुछ कहना है हिमांशु जी? ये 12 गुरुओं का जो मंजीत जी बता रहे हैं, ये तो मंजीत जी बिल्कुल नई बातें बता रहे हैं। नहीं, वो जो तो मैंने ब्रह्म शुरू में वीडियो दिखाया था, आपने सुना था वो पीबीके का? वो उसने अपने मुंह से बोला कि ये जो 12 सूर्य है, हमारा जो सन है, उसकी जो किरणें हैं यही राजवंशी सोल्स हैं जिन्होंने जन्म लिया और उन्होंने सारे पंथों में चली गई वो, और उन्होंने वहां पर वो रिलीजन एस्टैब्लिश किया और फिर वो जो है उनकी आत्माएं जो हैं वो उसमें आ गई। मतलब गुरु जो हैं वो आ गए और वो देहिक गुरु थे और फिर वो आत्माएं चली गई। ये है इनका नहीं, कॉन्सेप्ट, ये जितने ताकि भी ये इस्लाम को और किसी तरह सनातन को एक करने के लिए ये सब कर रहे हैं ना, जिसको बोलते हैं ना माँ बहन एक करना, वो वाली बात है ये। हाँ, नहीं, ये जितने भी ब्रह्म कुमारी से निकले हुए ना, चाहे पीबीके वाले हैं या कोई दूसरे हैं, ये इन्हीं का ज्ञान को अपने हिसाब से नए नए ढंग से बताते रहते हैं और हाँ, ये जो बेफिजूल की बातें बीके करते वाले हैं ना, इनका पास कोई लिटरेचर नहीं है, ये बीके वाला लिटरेचर ही खुद यूज करते हैं। ये जो भी लिटरेचर कहना भी इसको अब बेकार है। इनका जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है ये वही उसका यूज करते हैं ये लोग भी। अभी एक दीपक त्यागी कुछ है, वो ब्रह्म कुमारी का फॉलोवर ही था। अभी वो कह रहा है कि वो दादा लेखराज का री इनकारनेशन है, मतलब दादा लेखराज का नया जन्म उसके रूप में हो चुका है। तो अभी इनके नए नए ड्रामे चल रहे हैं। और उसने वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा वो है बंदा जो हिप्नोटाइज करता है, बड़ा फेमस है, तो वो उससे हिप्नोटाइज भी कराया था। और हिप्नोटाइज में वो कह रहा है कि वो पूर्व जन्म में दादा लेखराज था। तो एक से एक पागल बैठे हुए यहाँ पे। ये शांतला कौन है? नागराज लिख रही है, पता नहीं क्या क्या लिख रही है, मुझे नहीं पता ये क्या लिख रही है। हाँ, रिक सैंचेज जी, बात ये है कि वो इस्लामी करते थे। बीके वाले अपने आप को दिव्य आत्माएं कहते थे, तो इसलिए मैंने कभी भी उनको वो नहीं किया।
चलिए मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, हर हर महादेव जी, आपको कुछ कहना है? हर हर महादेव जी। जी नहीं बस यही कहूँगा कि ऐसी एक्सपोज आप करते रहे और बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं, जी, इसके लिए आपको कोटि बहुत कोटि कम नमन। लोग रह गए हैं क्योंकि मैंने स्ट्रीम प्राइवेट कर दी है, इसलिए मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। जी, जी धन्यवाद हर हर महादेव जी। तो सभी लोग जो हैं स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं इसको ज़रा कट कर दूँ उतना पोर्शन, और इसके बाद जो है मैं इसको शेयर करूँ। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।